इसे आप हलवा मत समझना। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, हड्डियां आपकी कमजोर हैं और आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और गोंद की बहुत ही स्वादिष्ट सी ये पैंद। पैंद खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इसके फायदे भी बताऊंगी और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है रेसिपी, और इसे आप 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं बनाने के बाद। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सफेद वाले तिल लेने हैं, जिसे इंग्लिश में सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1.5 कटोरी जितने ये तिल लिए हैं। वेट से देखें तो 80 ग्राम है। इन्हें हमें ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि इन्हें हमें हल्का हल्का भून लेना है। अगर आपके तिल पहले से ही भुने हुए हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम जब भूनते हैं तो इनकी नमी निकल जाती है और ये एकदम चटक जाते हैं, और जब हम इसे पकाते हैं तो इनका ऑयल भी रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने तिल को जो है थोड़ा सा भून दिया है। आपको ध्यान रखना है तिल आपको ओवर नहीं भूनने हैं, नहीं तो ये जल सकते हैं, इनमें स्मेल आएगी। इसके बाद ये जो तिल है हमारे ठंडे कर लेने हैं। उसके बाद ठंडा जब हो जाएगा तिल, फिर हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और मखाना डालकर साथ में पीस लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा मखाना भी यूज कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों चीजों को हमें ड्राई इस तरह से पीस लेना है, कुछ और ऐड नहीं करना है इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने जो है पाउडर बना के रेडी कर लिया है। अब हमारा पाउडर तैयार हो गया, फटाफट से आगे की रेसिपी बना लेते हैं। इसे आप हलवा मत समझना। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, हड्डियां आपकी कमजोर हैं और आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और गोंद की बहुत ही स्वादिष्ट सी ये पैंद। पैंद खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इसके फायदे भी बताऊंगी और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है रेसिपी, और इसे आप 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं बनाने के बाद। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सफेद वाले तिल लेने हैं, जिसे इंग्लिश में सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1.5 कटोरी जितने ये तिल लिए हैं। वेट से देखें तो 80 ग्राम है। इन्हें हमें ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि इन्हें हमें हल्का हल्का भून लेना है। अगर आपके तिल पहले से ही भुने हुए हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम जब भूनते हैं तो इनकी नमी निकल जाती है और ये एकदम चटक जाते हैं, और जब हम इसे पकाते हैं तो इनका ऑयल भी रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने तिल को जो है थोड़ा सा भून दिया है। आपको ध्यान रखना है तिल आपको ओवर नहीं भूनने हैं, नहीं तो ये जल सकते हैं, इनमें स्मेल आएगी। इसके बाद ये जो तिल है हमारे ठंडे कर लेने हैं। उसके बाद ठंडा जब हो जाएगा तिल, फिर हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और मखाना डालकर साथ में पीस लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा मखाना भी यूज कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों चीजों को हमें ड्राई इस तरह से पीस लेना है, कुछ और ऐड नहीं करना है इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने जो है पाउडर बना के रेडी कर लिया है। अब हमारा पाउडर तैयार हो गया, फटाफट से आगे की रेसिपी बना लेते हैं। इसे आप हलवा मत समझना। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, हड्डियां आपकी कमजोर हैं और आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और गोंद की बहुत ही स्वादिष्ट सी ये पैंद। पैंद खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इसके फायदे भी बताऊंगी और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है रेसिपी, और इसे आप 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं बनाने के बाद। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सफेद वाले तिल लेने हैं, जिसे इंग्लिश में सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1.5 कटोरी जितने ये तिल लिए हैं। वेट से देखें तो 80 ग्राम है। इन्हें हमें ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि इन्हें हमें हल्का हल्का भून लेना है। अगर आपके तिल पहले से ही भुने हुए हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम जब भूनते हैं तो इनकी नमी निकल जाती है और ये एकदम चटक जाते हैं, और जब हम इसे पकाते हैं तो इनका ऑयल भी रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने तिल को जो है थोड़ा सा भून दिया है। आपको ध्यान रखना है तिल आपको ओवर नहीं भूनने हैं, नहीं तो ये जल सकते हैं, इनमें स्मेल आएगी। इसके बाद ये जो तिल है हमारे ठंडे कर लेने हैं। उसके बाद ठंडा जब हो जाएगा तिल, फिर हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और मखाना डालकर साथ में पीस लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा मखाना भी यूज कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों चीजों को हमें ड्राई इस तरह से पीस लेना है, कुछ और ऐड नहीं